कोई इंसान मुझे छोड़ के चला गया है, अब मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हूं, किसी काम को करने में मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा, बहुत डिप्रेस्ड सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद है। उसकी यादें मुझे परेशान करती हैं, सुबह उसकी याद आती है, शाम को याद आती है, मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। ये बातें लड़कियों के लिए भी हो सकती हैं, लड़कों के लिए भी हो सकती हैं। ये वीडियो एंड तक देखना अगर आपकी कंडीशन ऐसी ही है तो। अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है और आपको बुरा लग रहा है और आपका मन नहीं लग रहा किसी काम में, तो थोड़ा समझना चीज़ को। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है एक्सेप्टेंस। मेरी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन इसको समझेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। जब हमें कोई इंसान छोड़ के जाता है तो दुख पता है क्या होता है। दुख इस चीज़ का नहीं होता कि वो इंसान ख़राब निकला, वो इंसान चला गया, वो ऐसा, अच्छी बात है। दुख इस चीज़ का होता है कि आपका ईगो हर्ट हो रहा है। ईगो क्यों हर्ट हो रहा है? क्योंकि उस इंसान ने एक तो आपको रिजेक्ट कर दिया, वो इंसान छोड़ कर गया है तो उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। वो वही इंसान है जो पहले आपको भाव देता था। तो पहला भाव आता है रिजेक्शन का, दूसरा भाव आता है कंपैरिजन का, कि एक टाइम पे ये ऐसे चीज़ें किया करता था मेरे लिए, लेकिन अब ये किसी और के लिए कर रहा है, अब ये मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा। तो जो ये कंपैरिजन होता है ना, ये आपको और दुख देता है। अगर वो इंसान कभी आपकी लाइफ में आया ही ना होता तो भी क्या आपको उससे उतनी उम्मीदें होती? नहीं। अगर उस इंसान ने आपको कभी इतना प्यार दिखाया ही ना होता, इतना अटेंशन दिया ही ना होता, तो भी क्या आपको इतनी ही ज़्यादा दिक्कत होती उससे? अभी नहीं। वो इंसान आपके लिए इतना करता था, उससे आपका फ़ायदा होता था, जो फ़ायदा आपको अब नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। मैंने पहले ही कहा था मेरी बातें आपको बहुत चुभ सकती हैं, क्योंकि ये आपको कोई नहीं बोलेगा। लोग आपको सिंपैथी दे सकते हैं, लोग आपको समझने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन कोई आपको सही चीज़ नहीं बताएगा। इस वीडियो पे अगर आए हो तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आपको सही चीज़ दूँ। आप चोटिल हो सकते हो, आपको दुख हो सकता है, लेकिन सही चीज़ बताने का कर्तव्य है मेरा। जो ये अटैचमेंट है, जो ये ईगो है, ये आपको लेके डूब जाएगी। एक और चीज़ समझना कि जो ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट का खेल होता है ना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर आप बोल रहे हो कि वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया है, अब मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ को करने में मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं रह नहीं पा रहा हूँ उसके बिना, तो आप समझो कि ये प्रोसेस धीरे धीरे ही सही होगा। अचानक से कोई वीडियो देके, अचानक से कोई चीज़ दिखा के, अचानक से किसी से बात करके कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप उसके प्रति आपको अटैचमेंट आई थी तो वो भी धीरे धीरे ही आई थी। प्यार धीरे धीरे ही हुआ था। आपने धीरे धीरे बातें जब कंटिन्यू करी स्टार्टिंग में, तो ही आप दोनों अटैच्ड होना शुरू हो गए, क्योंकि आपको एक दूसरे की अच्छाइयाँ दिखना शुरू हो गई, या कहना चाहिए आपको एक दूसरे की आदत लगना शुरू हो गई। ये वर्ड को ध्यान से समझ लेना। प्यार एक आदत है। बुरा लग रहा है ना सुनने में? कुछ नहीं है प्यार एक आदत है जो धीरे धीरे लगी थी। अगर नफरत भी करनी है, अगर प्यार को काटना भी है, तो वो जो प्रोसेस है वो भी धीरे धीरे ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको कुछ ऐसा बोल दूं कि आप रातों रात चेंज हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो टाइम को चलने दो, धीरे धीरे जो प्रोसेस है इसको चलने दो। दूसरा पॉइंट, लीव नो स्कोप। अगर चीज़ें खराब हो गई हैं तो उसको पूरी तरीके से खराब कर दो। कोई उम्मीद मत रखो। ये जो उम्मीद है ना कि वो इंसान क्या पता वापस आ जाए, क्या पता उसको ये एहसास हो जाए कि मैं उससे कितना प्यार करती थी, कितना प्यार करता था, ये जो उम्मीद है ना, यही आपको लेके डूब रही है। यही उम्मीद आपको परेशान कर रही है। जब हम बोल रहे हैं ना वो इंसान छोड़कर चला गया, अब जब ब्रेकअप हो रहा होता है, जब कोई छोड़ के जा रहा होता है, तो हम क्या करते हैं? हम अपने इमोशंस दिखाते हैं कि मैं तेरे बिना परेशान हूँ, मैं रो रहा हूँ, और हम गलत और अजीब से स्टेटस डालना शुरू कर देते हैं, हम दिखाना शुरू कर देते हैं। हम अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड को लाते हैं कि यार उसको बता कि मैं कितना परेशान हूँ, मैं तो टूट चुका हूँ। इससे क्या उम्मीद लगा के बैठे हो कि वो इंसान वापस से आ जाए? अगर जिस दिन आपको ये पता लग गया ना कि वो इंसान नहीं आना वापस, तब भी कंडीशन और बेटर हो जाएगी, यकीन करो। लेकिन आपकी जो उम्मीद है ना, यही लेके डूबेगी। तो सबसे पहले भाई, जितने भी म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको डिलीट करो, उसको ब्लॉक करो। आप नहीं कर पाएंगे ब्लॉक, क्योंकि उम्मीद है ना कि हाँ उसने ब्लॉक कर दिया, लेकिन क्या पता कल को अनब्लॉक करके मुझे मैसेज, क्या पता, हो सकता है तुझे, हो सकता है। यही आपको परेशान कर रहा है। उम्मीदें ही दुख का कारण होती हैं। हर जगह से उसको ब्लॉक करो। जितने म्यूचुअल कनेक्शंस हैं उनसे दूर हो जाओ। हो सकता है कि वो इंसान सेम ऑफिस में हो, सेम क्लास में हो, या आपके अगल बगल हो, जिससे आपको मुकाबला करना ही पड़ जाए, दिख ही जाए वो, क्योंकि मजबूरी है।
तो जब तक मजबूरी है तब तक फिर भी ठीक है, उस पर फिर आपको और अपने ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मौका मिले, अगर पॉसिबल है, इफ़ एनी विच वेज, छोड़ दीजिए, उसको दूर कर दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो जो उम्मीद है आपको ले डूबेगी। तो ये चीज़ें हैं। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वैल्यू योरसेल्फ। जब हम प्यार में पड़ते हैं, जब हमें इश्क होता है, इश्क का खुमार चढ़ता है, तो हम अपने से ज़्यादा वैल्यू सामने वाले को करना शुरू कर देते हैं, सामने वाले को देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जब वो इंसान हमारे साथ होता है, हम वैल्यू देते हैं और वो रेसिप्रोकेट करता है, बदले में सेम वैल्यू देता है, सेम अटेंशन देता है, तो बड़ा मज़ा आता है। और वही मज़ा लास्ट में सज़ा बन जाती है, वो यादों के रूप में हमें तड़पाती है। क्योंकि वो एक टाइम पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया करती थी, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब वो मज़े नहीं मिल रहे, तो वो दुख है, समझ रहे हैं। उस टाइम पे जो आपने जितनी भी वैल्यू सामने वाले के लिए करी, मैं कह रहा हूँ उसका 10% भी आज आप अपने लिए कर लो, अपने ऊपर ध्यान लगा लो। मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत सेल्फिश आप हो जाओ, खुद के ऊपर ध्यान लगाओ, खुद को देखो। आपने खुद की रिस्पेक्ट की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं, जो सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाई हैं, वो आप देखो, वो आप समझो। इसको समझने के लिए कोई इंसान नहीं आएगा, कोई आपको नहीं समझा सकता। दुनिया आपको दिखा सकती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत बुरा हुआ, ये ऐसा हो गया, वैसा, लेकिन कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। वो आप ही हैं जो आप अपने साथ खड़े होंगे। मन लगाओ, काम पे ध्यान दो, थोड़ा मटेरियलिस्टिक सोच लेकर आओ, कुछ कर ही लो, थोड़ा सेल्फिश हो ही जाओ, थोड़े प्लान्स बनाओ। और ये इतना आसान नहीं होगा, नहीं होगा आसान। आप करने जाओगे, फिर से आपको उसकी याद आना शुरू हो जाएगी। आप कुछ करोगे, फिर से वो मन में आना शुरू हो जाएगा। आदत है ना, वही पहला पॉइंट, धीरे धीरे ही चेंज होगी। तो खुद पे मेहनत करो, खुद कुछ बनो, और मत पड़ो ऐसे चक्कर में। थोड़ा टाइम लो, बाद में देख लेंगे। बाद में रियलिटी ये है कि बाद में क्या होगा, आप किसी और इंसान के चक्कर में पड़ेंगे, वो आपको धोखा देगा, फिर वो आपका यही हाल होगा। क्योंकि ज़िंदगी ऐसा ही है, ज़िंदगी ऐसी चलती है, यही सच है। और इसको ही आप समझ गए, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो वीडियो में थोड़ी भी उम्मीद आपको लगी हो, आपको लगा हो कि कुछ बातें समझ में आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए। वीडियो देखी आपने, आपका धन्यवाद।